नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और पंजाब केसरी टीवी पे मैं हूं भगवत सिंह। चंडीगढ़ की बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में संजय कॉलोनी पर आज पीला पंजा चला है। प्रशासन का बुलडोजर यहां पर चला है और 1700 झुग्गियां यहां से हटाई गई हैं। सुबह 4:30 बजे ही यहां पर पूरी पुलिस फोर्स पहुंच चुकी थी। प्रशासन पूरे लाव लश्कर के साथ यहां पर पहुंच चुका था। पीला पंजा यहां पर 1700 झुग्गियों पर चला है, लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई का वहां पर लोग विरोध कर रहे हैं। जहां पर कल भी लोग सड़क पर उतरे थे, विरोध कर रहे थे प्रशासन इस कार्रवाई का, और रोकने की भी पूरी कोशिश की जा रही थी कि कैसे तैसे इस कार्रवाई को रोका जाए। लेकिन प्रशासन का कहना था कि वो हाई कोर्ट में केस हार चुके हैं और उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 में संजय कॉलोनी में ये 6 एकड़ में फैली पूरी लैंड थी, जिसको अब खाली करवाया गया है। अगर हम वहाँ पर लोगों से बातचीत करें तो लोग काफ़ी मायूस हैं। कई महिलाओं से हमने बातचीत की, लोगों से बातचीत की, जिनका कहना था कि उन्हें 1 महीने का समय तो दिया जाना चाहिए था। अब वो सड़कों पर आ गए हैं, अपने बच्चों के साथ वो सड़कों पे खड़े हुए हैं। कल उन्होंने पूरी कोशिश की कि उन्हें घर मिल जाए, लेकिन इतनी जल्दी उन्हें घर कहाँ मिलता। अपने बच्चों के साथ रेडियो पर, टेम्पों पर वो सामान समेटते हुए नजर आए और कुछ लोग वहीं पर रोते हुए, बिलखते हुए दिखाई दिए। हमने कुछ लोगों से बातचीत भी की है, आइए आपको दिखाते हैं। भीख टुकड़ा मांग के खाना, कबाड़ बीन के खाता नहीं, न बेटा बा न भतार बा, हम केकरा दुआरे जाए, इनके द्वार केकरा आशा हम कैले बन, किसी के ये ले जाएंगे अपना घर। कोई बात नहीं, मत रो मत। हम तो सहारा कला बन के भीख टुकड़ा मांग के यहाँ का आई। कोई बात नहीं, वोट लेवे का होता तो कहता है हम वोट क्वार्टर देंगे। क्या बोले सर, हमारी तो बोलती ही बंद कर दी सरकार ने। अब क्या किस पे विश्वास करें हम? बोलते हैं कि लड़की को पढ़ाओ, लड़की को क्या पढ़ाओ, एडमिशन करवाए सर। अभी देखिए घर तोड़ दिया अचानक से। मेरा भाई ब्लाइंड है, अब इसको कहाँ लेके जाए? ऐसे बस भटक रहे हैं सर। देखो कहाँ होता है, कहाँ सहारा मिलता है। सामान तो सर सड़क पे ही पड़ा, उधर ही पड़ा अभी, क्योंकि ये लोग इधर रखने ही नहीं दिए। बाहर बोल रहे बाहर निकालो, तुम जाओ, जो मर्जी जहाँ जाना है जहाँ जाओ। हमें बस ऑर्डर मिला, हम तोड़ देंगे। हम लोग सर सरकार बोली थी जिसका ब्रिटिश सर्वे उसको दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने 4 दिन की मोहलत दिया, कुछ सामान भी नहीं निकाले और हम लोग का कुछ दिया भी नहीं। हम लोग 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। देने का वादा का हम लोग सरकार ने गुमराह कर दिया, किसी को दिया ही नहीं। घर से बेघर कर दिए। कुछ सामान भी सारा सामान रोड पे पड़ा हुआ है। बच्चे का एडमिशन हुआ है, हम कहाँ लोग लेके जाएंगे बच्चे को? कमाने खाने वाले बंदे हम लोग घर से बेघर कर दिया सरकार। हम कहना चाहता हूँ साहब यही बात, 30-40 साल से बंदा रहता है। ये तो नहीं था तो कुछ टाइम दे देते, महीना दिन, 2 महीना, 1 महीना टाइम देते। ये एक ही झटके में 4 दिन के अंदर में पूरा कॉलोनी लेके 2 मिनट में बचा दिए। ये सब बोल रहे थे आधार कार्ड होते हुए, पैन कार्ड होते हुए, अंगूठा निशान होते हुए, अब 15-15 वोट होते हुए, मगर ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हारा ये कमी है, 9 में नहीं है तो 6 में नहीं है, तो अंगूठा का निशान नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है। हमको तो छोड़ो, पूरा कॉलोनी में किसी को नहीं दिया, 2-3 बंदे को दिया। बताइए, ये नाइंसाफी है। अगर जब भागा नहीं था ना तो कुछ दिन पहले ही भगा देते। ये रेलवे लाइन निकल रहा था ना, उसी टाइम हम लोग भगा देते। वहाँ झुकी था हम लोग का, वहाँ से झुकी हम लोग यहाँ डाल दिया। ये जो ललिता जी मैम है, वकील हैं, वो खुद यहाँ बैठाए, तुम यहाँ नाप के बैठो। हम लोग बैठ गए, नहीं बैठ गए, यहाँ बैठे। मगर आज ऐसा ना बस हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ होते हुए मगर ये लोग संविधान घाट बना दिया। जो मतलब कागजात पे ये लोग अलाटमेंट कर रहे हैं, वो सारे हमारे पास पेमेंट वो सब पड़ा हुआ है कागज, लेकिन फिर भी आज के डेट में इन लोगों ने मतलब कि हमको घर से बेघर कर दिए। वो भी 4 दिन, वो भी 2 दिन में। इसके बाद में मतलब कि सारा सामान हमारा यहीं पे पड़ा था। हम तो मतलब कि थे नहीं, हम भाग करके आ गए। फिर भी लेकिन यहाँ आया तो देखा कि टूटा पड़ा हुआ है। लेकिन सारा कागजात अभी हम हाथ में अभी लिए हैं। कहे तो आपके सामने यहाँ दिखाऊं। सामान कहाँ पड़ा? सामान तो है नहीं जी, जब आया तो टूटा पड़ा हुआ है, तब सामान कहाँ दिखाऊं? अरे ऐसे दिखाओ ना, ये सब पता लग जाए। फार्म वाला दिखा दो ना। सब दिखा देंगे, कोई बात नहीं। इकट्ठे है वो, इकट्ठे है। ऐसा तो इनके हाथ में दे दिए। बायोमेट्रिक सर्वे रहते हुए, फार्म सब रहते हुए, सब कुछ मतलब रहते हुए, मतलब कि नहीं दिया गया, नहीं दिया। सर मैं 25 साल से रह रही हूँ, हमारा मकान ना 26 से मिला ना इधर से मिला। मेरा पहला वाला घर वाला खत्म हो गया सर।
मेरे 4 बच्चे, मेरे पास कुछ नहीं है सर, हम कहाँ लेके जाए सर 4 बच्चे। हम मद्रासी कॉलोनी में मेरे घर वाला बीमार हुए सर, गांव लेके चले गए, 6 में सर्वे हुआ, हमारा सर्वे नहीं हुआ, इसलिए भी नहीं मिले। फिर हम इधर आ गए सर, इधर भी हमारा मकान नहीं मिले सर। अब हम बच्चे लेके कहाँ रहे हैं सर, किराए पर, मेरे कोई सहारा पीछे नहीं है सर। कितने बजे सुबह आ गए थे ये 6 बजे आ गए, 4 दिन का टाइम दिए, 4 दिन में हम रूम खोजे कि सामान उठाए सर, हम बहुत परेशान हो गए। हमारा टाइम मिलना चाहिए, सब कोई खा कमा रहा, हम भी खा कमा लेते। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सारा बिखर गया। हम लोग इधर उधर जा रहे हैं, बच्चे अभी तक खाए नहीं, भोजन अभी खाना बना नहीं, ऐसे बिखर रहा है सब। 30-40 हम लोग रहते हैं। कितने बजे ये किया था? ये सुबह 4 बजे तक आ गया, पूरा नाका लगा दिया, पुलिस वाला आ गया, फोर्स पूरा उतर गया। 4 दिन में पूरा क्लियर कर दिया। अब बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? अब बच्चे अभी तो रोड पर बैठे हैं, सारे बच्चे लेके, सब कोई बच्चे लेके रोड पर बैठे हैं, अभी रूम मिला नहीं है। 4 दिन में हम लोग कहाँ जाएंगे? इन लोगों का कहना था कि इनके पास बायोमेट्रिक सर्वे हैं, पिछले 35 सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं। हर राजनीतिक पार्टी ने उन्हें वायदा किया था कि उन्हें पक्का घर दिया जाएगा, लेकिन वो घर तो क्या दिया जाना था, उनकी जो झुग्गी बनी थी उसे भी आज उजाड़ रहे हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई का वो विरोध करते हैं, लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया है। अब वो जाएं तो कहाँ जाएं? कई महिलाएं हैं जिनके पति नहीं हैं, बच्चे काफ़ी छोटे हैं, उनके लिए काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं पुलिस फोर्स के अगर हम बात करें तो काफ़ी संख्या पे यहाँ पर पुलिस फोर्स लगी हुई थी ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। मौके पर हमने डीएसपी दिलबाग सिंह से भी खास बातचीत की, क्या उनका कहना था ये भी आप सुनिए। यार माइक ज़्यादा ऊपर ना कर रही है। नहीं कोई नहीं, एक कर लो, आप फिर हम कर लेते हैं, एक करके कर लो। हाँ सर, आज जो कार्रवाई हुई है कितने बजे शुरू हुई थी, क्या ऑर्डर्स थे और क्या पीसफुल तरीके से खत्म हुई है? ये 4:30 बजे हमने सारी फोर्स को इकट्ठा किया था और हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन डाली थी, लेकिन दैट वाज डिसमिस्ड बाय द हाई कोर्ट। तो इट वाज वेरी मच क्लियर टू देम दैट दे हैव टू वैकेट दिस गवर्नमेंट लैंड। So they have to vacate the government land. They were very sure about it since their case was dismissed in the High Court. Force हमने 4:30 बजे इकट्ठी कर ली थी. We have planned everything accordingly. The plan was executed and it went very well और peacefully हो गया है. Even they were informed कि आपको जाना तो पड़ेगा. देखिए आप आराम से चले जाएंगे तो सामान की भी बचत हो जाएगी. कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा. हम भी कोई जोर जबरदस्ती करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ड्यूटी है हमारी, कोर्ट का ऑर्डर है. कम से कम कितनी चीजें होती है जो यहाँ से? प्रशासन लगातार चंडीगढ़ को स्लम फ्री बनाने की कवायद में लगा हुआ है और इसी कड़ी में अगले सप्ताह सेक्टर 25 की जनता कॉलोनी को भी बुलडोजर चलाया जाएगा. इससे पहले आज संजय कॉलोनी पर यह कार्रवाई हुई है, लेकिन कई प्रशासन का एक तर्क ये भी है कि इन लोगों को मकान दिए जा चुके हैं. जिन जिन लोगों के सर्वे थे उन्हें मकान मिल चुके हैं. अगर कोई लोग रह गए थे तो कल उनके लिए एक स्पेशल कैंप लगाया गया था, लेकिन प्रशासन ने इसमें संशोधन करके एक 2024 की वोटर कार्ड लिस्ट में भी नाम मांगा था, जिसमें कई लोगों का नाम नहीं था. जिन 75 लोगों की ये बात की जा रही थी, जिन्हें ये नोटिस सर्व किया गया था, उनका कहना था कि उनके पास सिर्फ बायोमेट्रिक सर्वे ही है. ऐसे में उन लोगों के लिए जिनकी घर की छत उनसे छीन गई है, आज काफ़ी वहाँ पर माहौल मायूसी का था. उन महिलाओं की आंखों में आंसू थे. वो रोते बिलखते हुए कह रहे थे कि प्रशासन को कम से कम 1 महीने का समय तो उन्हें देना चाहिए था. हाँ, इसका कोई आदमी नहीं है, इसका कोई नहीं है, तो मतलब बिना फालतू कहे किसी का घर तोड़ना अच्छी बात थोड़ी ना है. क्या तो कुछ देना चाहिए था. कहीं साल हो गए और 20-25 साल हो गए यहाँ रहते रहते. ऐसा थोड़ी ना अच्छा रहता कोई. उसका आदमी भी नहीं है, बताओ. नहीं, जगह नहीं दी, कुछ नहीं दिया. और बताओ मकान किराए पे कहीं मिल नहीं रहा. कहाँ जाए तो कहाँ जाए अपने बच्चों को लेकर. अब बड़े रोड पे पड़ रहेंगे, यहीं तो यहीं पर लतानेंगे, यहीं बैठेंगे. आप कहाँ जाएंगे हम. बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी. नमस्कार.